क्लास 10 पार्ट ए यूनिट 4 का ये सेशन नंबर 3 आज हमारा चलेगा एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन हम कब सिलेक्ट करेंगे, वो हमें कब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एज अ एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसमें, द एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर एंड फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर अ स्टार्टअप्स, ये टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ने हैं आज। तो देखो कि बहुत से लोगों में ये सोच है कि देखो बहुत फैशन में भी कहते हैं और किसी का पैशन भी होता है। एंटरप्रेन्योर बनना किसी का फैशन भी हो सकता है और पैशन भी हो सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है या आपको अब पता लगाना है कि ये आपका फैशन है या पैशन है। तो दिस डेज एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन आइदर पैशन और अ फैशन फॉर सम। कुछ लोगों के लिए तो पैशन है और कुछ के लिए फैशन है। मोस्ट पीपल टुडे थिंक ऑफ एंड टॉक ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे या सोचते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे, जब आपके मन में ये जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो अगर आप अच्छे तरीके से सोच लें क्या है। सो अंटिल सम टाइम एगो बहुत से लोग क्या थे कि पहले लोगों का मानना था, अब तक भी कई लोग ऐसे मानते कि गवर्नमेंट जॉब पाओ और फ्री हो जाओ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाना या फिर दूसरी कोई इंडस्ट्रियल जॉब पाना, कई कॉरपोरेट में जॉब पाना, और कुछों का तो करियर ऑप्शन होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बनना। तो काफ़ी सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग करियर ऑप्शंस होते हैं या सोचते हैं। सो अंटिल सम टाइम एगो मोस्ट इंडियन फैमिलीज एंड यूथ स्पेशली थॉट ऑफ सम सेफ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब लोगों को क्या लगता है, सेफ लगता है कि कोई यहाँ निकालने वाला नहीं है, और lucrative job in corporate world as a career option. Okay, however the scenario is not same anymore. तो हर टाइम ये सिनारियो सेम नहीं होगा। कैसे, तो कई लोग एज पर द सर्वे, अगर सर्वे देखें तो अभी जो है 83% ऑफ यूथ जो है वो सोचते हैं कि क्या बने, एंटरप्रेन्योर बने, उनका एक पॉसिबल करियर ऑप्शन होता है। लेकिन सक्सेसफुल से कितने हो पाते हैं, 5 to 6% ही उसमें से हो पाते हैं। As I definitely increase the success rate are still about the same, that is 5 to 6%. So before thinking entrepreneurial plan, that youth ask a question to self. खुद ही को एक क्वेश्चन करना चाहिए कि entrepreneurship be a career choice for me, it is choice for me, it is passion or it is a fashion. Okay. So one simple test to evaluate self is entrepreneurship is my career choice or बिकॉज ऑफ फैशन और अ पैशन। तो ये आपने डिसाइड करना है खुद से, वन सेल्फ आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्या क्या है इसमें। एक तो है कि व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एफर्ट। वर्क एफर्ट के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या है, क्या मैं ये वर्क एफर्ट कर पाऊँगा या मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिजिकल और मेंटल एफर्ट मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। सो हाउ मच फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट आई कैन पुट इन द वर्क प्लेस। एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिमांड्स मच इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्क आवर। देखो शुरुआती इनिशियल स्टेज पर जो है आपको बहुत एफर्ट डालना होता है, आपको टाइमिंग का भी पता नहीं होता है, वर्क एफर्ट इसमें बहुत देना होता है, आवर्स आपको देने होते हैं इनिशियल स्टेज पर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट वर्क लॉन्ग। देखो अगर सक्सेसफुल हुए तो लॉन्ग वर्क होगा, हार्ड आवर्स होंगे, एंड पुट द न्यू वेंचर अहेड टू देयर पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। सो एम आई रेडी टू फॉर दिस। तो क्या आप रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए? अगर आप रेडी हो देन यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस यू सर्टनली कैन टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर चॉइस। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मच रिस्क कैन आई बियर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे फेलर भी हुआ तो क्या मैं इस रिस्क को बियर कर पाऊँगा, और इनकम के लिए भी मैं बियर कर पाऊँगा, क्योंकि शुरुआती इनिशियल स्टेज पर आपकी सैलरी तक नहीं निकल पाती है इसमें। सो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व रिस्क अबाउट अ कैपिटल यू इन्वेस्टेड। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी रिस्क भी होती है, और देयर इज़ नो सर्टेनिटी अबाउट द इनकम ऑल्सो। यहाँ पे इनकम भी कोई फिक्स नहीं होती है।
ज़रूरी नहीं कि आपको एक प्रॉपर इनकम आ रही हो या सैलरी आ रही हो। शुरुआती स्टेज में तो आप जितना पैसे लगाते हो उतना भी नहीं आ पाता है या उससे आधा भी नहीं निकल पाता है। सो देयर इज़ नो गारंटी, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है। If the venture be profitable and how much time will take to be profitable, so am I ready to take this risk? तो ये खुद से खुद को सवाल करिए कि मैं ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। If you are more tolerant towards the risk, then you can definitely think of entrepreneurship as a career option. Next, what is attitude toward independence or freedom? कि फ्रीडम के लिए क्या मैं तैयार हूँ, क्या जो भी मुझे डिसीजन लेना है वो डिसीजन का कंट्रोल मेरा खुद का रहेगा, खुद ही मेरी कंट्रोलिंग रहेगी। तो क्या मुझे किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत है या मैं खुद एबल हूँ, मैं अपने आप से डिसीजन ले सकता हूँ, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। सो आस्क योरसेल्फ अबाउट योर प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। सो इफ़ यू लाइक टू टेक अ कमांड्स, अगर आप कंट्रोल लेना चाहते हैं, कमांड लेना चाहते हैं, देन वर्क अकॉर्डिंगली, आप अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं या फिर किसी के अंडर गाइडेंस आप काम करना चाहते हैं, और डू यू डू नॉट वांट टू वर्क एज पर अ समवन एल्स ऑर्डर्स, या फिर आप किसी के ऑर्डर के अंदर काम नहीं करना चाहते, यू वांट टू ट्रेड ओन पाथ। सो आई एम रेडी टू बी माई ओन बॉस, मैं खुद का खुद बॉस हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, और या मुझे किसी के गाइडलाइन की ज़रूरत है। पहले तो ये आप सवाल करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद का बॉस खुद होना चाहती हूँ, मैं किसी के गाइडलाइन में काम नहीं करना चाहता, सो देन गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। देन इफ़ यू आर रेडी टू वर्क अलोन ऑन द अननोन पाथ, अगर आप रेडी है देन चूज द एंटरप्रेन्योरशिप। यू कैन टेक अप द एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। नेक्स्ट, एम आई रेडी टू टेक अ क्रूशियल डिसीजन, क्या मैं बहुत ही मुश्किल घड़ी में या कैसा भी टफ टाइम हो या सिचुएशन हो तो क्या मैं रेडी हूँ क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप हैव नो वन सुपरवाइज देम, उनको सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए, सजेशन देने के लिए कोई नहीं होगा। सो करेक्ट देम और गाइड देम और टेक डिसीजन फॉर देम। Ask yourself, do I have a vision of my venture, or am I ready to make crucial decision, or which make or break means आपका काम बन भी सकता है और काम बिगड़ भी सकता है। सो आई एम रेडी टू ओन माई डिसीजन, क्या मैं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर ट्रस्ट माई डिसीजन, मैं अपने आप के डिसीजन को ट्रस्ट कर सकता हूँ। इफ़ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर हाँ है, देन यू कैन गो for the entrepreneurship. So yes, you can definitely take up a entrepreneurship as your career choice. Next is quick tips for a startup success. तो कुछ क्विक टिप्स है स्टार्टअप सक्सेस के लिए। एक तो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होगा, आपका आइडिया, फाइंड एन आइडिया दैट रेजोनेट विद योर पैशन, इंटरेस्ट एंड स्किल, कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप आइडिया देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज अलाइनमेंट। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल। तो ये क्या होगा आपका कि डिज़ायरेबल मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जिसके हो सकते हैं, और लोगों की वो रियल नीड्स है जिसको हम डेवलप करेंगे, जिसको हम प्रोड्यूस करेंगे। सो द आइडिया स्टार्टअप मस्ट एड्रेस सम रियल नीड्स of a large number of customers in a manner that do not startup can do or does. Then feasibility में यहाँ पे आपको एक टीम तैयार करनी होगी, खुद अकेले काम नहीं करना है। अ टीम रिसोर्सेज टू कन्वर्ट आइडिया इनटू यूजेबल प्रोडक्ट और अ सर्विस आर मस्ट। नेक्स्ट, वायबिलिटी, दैट इज द कस्टमर जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए उतना पे करेंगे नहीं करेंगे एडिक्वेट मनी। सो कस्टमर शुड बी विलिंग टू पे एडिक्वेट मनी फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस सच दैट द स्टार्टअप कैन सून